हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टॉपिक काल। तो पिछले 2 क्लास में हमने काल को जाना था, काल के कितने भेद होते हैं, और हमने भूतकाल को पूरा पढ़ करके ख़त्म कर लिया। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भूतकाल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो यदि आपने वो हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल कीसु हिंदी क्लासेज पे विजिट करिए। वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी क्लासेज मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं काल। तो काल के टॉपिक में हमने भूतकाल को पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है वहाँ वर्तमान काल होता है। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जो है वो अभी हो रहा है, अभी संपन्न हो रहा है, अभी हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन सा, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये हैं वर्तमान काल के 3 भेद जिन्हें हमें पढ़ना है। हम एक एक भेद को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे और संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला भेद, सामान्य वर्तमान काल। अन्य वर्तमान काल, तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से हम रोज़मर्रा के कार्य, यानी रोज़मर्रा यानी दैनिक कार्य अथवा दैनिक दिनचर्या अथवा आदतें दिखाते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, यानी क्रिया के जिस रूप से हम रोज़मर्रा के कार्य, यानी जो कार्य हम रोज़ करते हैं, रोज़ का हमारा वो जो दिनचर्या है, जैसे उठना, सुबह व्यायाम करना, चाय पीना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, तो ये हो गए हमारे रोज़मर्रा के कार्य, दैनिक दिनचर्या अथवा आदतें, या फिर जो हमारी आदतें हैं, जैसे रोज़ उठ करके सुबह व्यायाम करना, ये हमारी क्या है, आदतें हैं। अखबार पढ़ना क्या है, ये हमारी आदतें हैं। तो जब इस तरह के वाक्य आते हैं जिसमें रोज़मर्रा के दैनिक दिनचर्या अथवा आदतों को दिखाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। अच्छा, इसकी पहचान देख लेते हैं कि वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में ये जब आए, ता है, ती है, ते है, तो इसका मतलब ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण देख लेते हैं। शोभित हर रोज़ स्कूल जाता है। तो शोभित हर रोज़ स्कूल जाता है, यह उसका क्या हो गया, दिनचर्या, क्योंकि वह रोज़ स्कूल जाता है। शोभित हर रोज़ स्कूल जाता है। और वाक्य के अंत में देखिए ता है, तो हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, तो उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। और हम इसको वाक्य के भाव से भी समझ सकते हैं कि शोभित हर रोज़ स्कूल जाता है, तो वह उसकी क्या है, दिनचर्या है, वह रोज़ स्कूल जाता है। अखिल सुबह में खाना नहीं खाता है। देखिए ये क्या है, अखिल सुबह में खाना नहीं खाता है, यानी ये उसकी आदत है कि वह रोज़ सुबह में खाना नहीं खाता है। ये क्या है, उसकी आदत है। अखिल सुबह में खाना नहीं खाता है, तो यह उसकी आदत है। तो इस तरह से भी हम इसको पहचान सकते हैं कि यह क्या है, तो सामान्य वर्तमान काल। और देखिए वाक्य के अंत में ता है, देखिए यहाँ पे ता है आया है, तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा काल है, तो वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल। अगला है पिताजी
बाजार जाते हैं। पिताजी बाजार जाते हैं, तो यह क्या है, उनकी दिनचर्या है कि पिताजी बाजार जाते हैं। ये उनका दैनिक कार्य है कि वह रोज़ बाजार जाते हैं। देखिए यहाँ पे वाक्य के अंत में क्या आया है, ते हैं, बाजार जाते हैं। तो इस तरह से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि यह कौन सा वाक्य है, तो सामान्य वर्तमान काल। जैसे हम कह दें बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे कक्षा में रोज़ पढ़ते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा सामान्य वर्तमान काल। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यह उनकी क्या है, आदतें हैं। बच्चे रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, उनको खेलना बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल, यानी जिसमें रोज़ यानी दैनिक जीवन की बातें हों, रोज़ की आदतें हों, तो वहाँ पे होगा सामान्य वर्तमान काल। अब अगला देख लेते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य लगातार हो रहा है, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहाँ उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। यानी जो कार्य हो रहा है वह लगातार हो रहा है, अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान देखिए क्या है, पहचान में होता है वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। तो ये जब आए वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तो इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य लगातार हो रहा है, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो कार्य किया जा रहा है वह लगातार हो रहा है, यानी लगातार जारी है, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण यानी होता है अधूरा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हम उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, छात्र पढ़ रहे हैं। छात्र पढ़ रहे हैं यानी ये कार्य जारी है, लगातार जारी है। बच्चे क्लास में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, यह अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस वाक्य के भाव से हमें ये पता चल रहा है कि यह अपूर्ण वर्तमान काल है। दूसरा है, मैं गाना सुन रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ। अभी तक मैंने गाना सुनना बंद नहीं किया है, यानी मेरा गाना सुनने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह के वाक्य को हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। सीता खाना बना रही है। सीता क्या कर रही है, तो खाना बना रही है। सीता खाना बना रही है, यानी सीता जो खाना बना रही है उसका खाना बनाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वह खाना बनाई जा रही है, खाना बना रही है। तो इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल हम क्यों कहेंगे, क्योंकि यह कार्य वर्तमान में हो रहा है, अभी चल रहा है, तो इसलिए इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और अपूर्ण क्यों है, कि यह अधूरा है, अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। और इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे छात्र पढ़ रहे हैं। देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है। तो जिस भी वाक्य के अंत में ये रहे हैं, रहा हूँ, रही है आए, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। यदि आपने अच्छे से भूतकाल को पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, तो वर्तमान काल और भविष्य काल आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, या आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आपने एक बार भूतकाल को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको वर्तमान काल और भविष्य काल पढ़ने में आसानी हो जाएगी, आपको कठिनाई नहीं होगी, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहेंगे, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है।
यानी परिभाषा क्या कह रही है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। यानी ऐसे कार्य जो कि जिसको कि पूरा होने में संदेह हो कि वह कार्य होगा कि नहीं होगा। बच्चे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बच्चे स्कूल आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी जिस वाक्य में कार्य को पूरा होने में संदेह हो, कार्य को होने में संदेह हो, उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान देखिए क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या शायद, हो सकता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, चलिए पहले उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला वाक्य है साहिल पढ़ रहा होगा। इसमें क्या है कि इसमें हम अनुमान लगा रहे हैं कि साहिल पढ़ रहा होगा, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। केवल और केवल हम अनुमान लगा रहे हैं, एक संदेह बता रहे हैं कि साहिल पढ़ रहा होगा। तो इस वाक्य में क्या होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, यानी इसमें हमें संदेह है, साहिल पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि साहिल पढ़ रहा होगा। दूसरा है सुरेश गांव नहीं जा रहा होगा। सुरेश गांव नहीं जा रहा होगा। देखिए, तो इस वाक्य में भी देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि सुरेश गांव नहीं जा रहा होगा। हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि सुरेश गांव नहीं जा रहा होगा। हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि सुरेश, हो सकता है कि सुरेश गांव नहीं जा रहा हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद सुरेश गांव नहीं जा रहा हो, या हो सकता है सुरेश गांव नहीं जा रहा हो। तो इस तरह से हम जहाँ अनुमान लगाते हैं, जहाँ कार्य के पूरा होने में संदेह हो, तो वहाँ पे कौन सा काल होता, तो संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। इसे हम दो नामों से जानते हैं, संदिग्ध और संभाव्य। अगला है राजू खाना बना रहा होगा। देखिए, इसमें भी संदेह है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि राजू खाना बना रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ भी अनुमान की बात हो, संदेह की बात हो, तो वहाँ पे होगा संदिग्ध वर्तमान काल। और देखिए, हो सकता है, ये भी है एक पहचान इसकी कि हो सकता है कि बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे होंगे। यानी हो सकता है बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हों। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शायद बारिश हो रही है। तो जहाँ भी शायद, हो सकता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में, तो वहाँ पे क्या होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल। एक बार फिर देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। तो आ गया आपको समझ में कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, और हमने उन तीनों भेदों को अच्छे से पढ़ लिया। तो आज की हमारी क्लास में वर्तमान काल संपन्न हुई। हमने वर्तमान काल को पूरा पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भविष्य काल, और इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो हमें आप कमेंट में बता दीजिए। तो आगे हम वही टॉपिक ले करके आपके लिए आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भविष्य काल।